जय हिंद। आज आप लोग का जो क्लास है विभाज्यता रूल का दूसरा क्लास है। ठीक है, आपने वो चीज़ जो पढ़ा है उसको बेहतर ढंग से रिवीजन भी करते रहिएगा। वो आप लोगों का जो क्लास है डिविजिबल सबसे इजी तरीके से बताया गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप याद रखिए। चलिए, हमने 0 का भी डिविजिबल रूल पढ़ लिया था, फिर 1 का भी, फिर उसके बाद 2, 4, 8 पढ़ लिया था। आपको 16 पूछे तो वही 4 अंक चला जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब आगे इसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। 3 और 9 दोनों एक ही है। ठीक है, इन दोनों का हम बात करेंगे 3 और 9 का। तो 3 का जो बात करें 3 से विभाज्य। तो देखो 3 से विभाज्यता की वो जो पहचान है कि क्या संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना कि ये हमें कहाँ यूज होगा। या आपको अधिकतर आपको मतलब कि सॉल्व जैसे मैथ को सॉल्व करते समय ना वहीं पे आपको सॉल्व करने में ये काम आता है। मतलब जब भी छोटा करेंगे उससे कटा कर छोटा करेंगे तो वहीं पे ये काम होता है। भाग में भी काम आएगा। फिर उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर निकाल रहे हो प्राइम फैक्टर गुणनखंड वो सब में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर से का मतलब मेन आप ये जड़ होता है कोई चीज़ का। ठीक है, वो चीज़ें हैं, आप इसको जान लोगे तो मैथ को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए आइए 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता का आपका रूल क्या है? ठीक, संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसमें दे रहेगा 3 से विभाज्यता नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग 3 से अगर जो विभाज्य है तो संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल में करके देख लिया जाए। पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चलिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य तो संख्या विभाज्य। अब पूछेंगे क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है। चलिए, आपको भाग जाने की जरूरत नहीं है, पहले इसका योग करेंगे। क्या करिए, अगर जो आपको सॉल्व करना है पकड़ना है किसको हम कह सकते 3 + 5 + 6 तो 6 3 9 5 14 हो गया। क्या 14 3 से डिवाइड होगी? 14 3 से कटेगी? नहीं कटेगी ना, तो नहीं कटेगी तो ये भी संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी। यहाँ आप लिख लीजिए 14 जो 3 से डिवाइजिबल नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती तो ये भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, आगे तो इसको देखिए तो 7 + 7 + 7 कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताइए 21 3 से कटेगा? 21 3 से कटेगा, फिर इसको भी जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, इसको भी जोड़ दो। 2 1 कितना हो गया? इसको भी हम जोड़ के लिख सकते हैं 2 1 3 3 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, काट दो भैया जब कट रहा है तो क्या दिक्कत है, ये हमारा कट रहा है। चलिए इसको जोड़ो तो 3 2 5 1 6 1 + 0 + 3 + 2 कितना हुआ? 6। अब 6 क्या होगा? 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत 3 से? आपने समझ लिया? 3 का बहुत बड़ा नहीं है, संख्या दे रहे हैं हम, आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए ले लीजिए एग्जाम्पल नेक्स्ट 5 6 1 0। चलिए बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं है? चलिए जोड़िए 6 5 11 11 1 12। ये बताइए देखिए इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, कितना लंबा तक जोड़ेंगे? बताइए 12 3 से कटता है? कटता है, तो इसका यही काम खत्म कर दो ना, काम खत्म। 3 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, यहाँ आया 2 1 3 3 से कट जाएगा, 6 6 भी कट जाएगा। इसका मतलब कट। आप जरूरी नहीं है कि पूरा अंकों का योग करो। चलो हम पूरा अंकों का योग कर रहे हैं, उतना आप ताम झाम की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको ये विभाज्य हो रही है तो आप कर सकते हो। देखो 6 5 11 1 12 12 3 15 6 15 6 21 21 2 23 23 1 24 24 6 30 योग कितना है? 30। अब ये 30 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अगर जो हम इसका बात करें 3 तो ये हमारा डिवाइड हो सकती है, इसलिए संख्या हो सकती है। तो अब बताओ इतना आपको लिखोगे जोड़ोगे माइंड में, मतलब इधर उधर होगे तो दिक्कत हो जाएगा। आइए इसका आसान तरीका, आप आसान तरीका भी जानते हो। चलो जोड़ो एक एक लोग। 6 5 कितना होगा? 11।
11 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 12। बताओ 12 3 से कटता है ना, तो इसका यही काम खत्म कर दो। अब आगे बढ़ो। अब आ गया 3 3 से कटता है, इसका भी काम खत्म करो। 6 3 से कटता है, इसका भी काम खत्म करो। फिर 2 नहीं कटता है तो जोड़ो, 2 1 3, तो 3 कटता है ना, काम खत्म। 6 ठीक है। अब हम 9 से बनाएंगे। सेम जो 3 का है वही 9 का है, वही 27 का होगा। ठीक है, आइए 9 से भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है। हम तो बहुत तेजी के साथ कर ले रहे हैं। वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब बताइए, अब तो आपको लिखने में समय लगेगा, तो आप लोग रोक कर वीडियो जैसे भी और आप लोग वीडियो को स्पीड करके पढ़ रहे हो, एक ही बात आगे चली जा रही है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रही है। वीडियो को आराम से पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। 2 बार तो तुम लोग कभी पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कहोगे कि हमें एक बार मिल रहा है, कोई कह रहा है कि मिल ही नहीं रहा है। और आप लोग का क्लास शुरू हो गया है, ऑनलाइन तो चल ही रहा है। ऐसे भी कोई जिसके पास मोबाइल नहीं है तो उनको बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। बहुत बच्चे हैं कुछ जिनके पास मोबाइल नहीं है तो उनको बुलाकर पढ़ा था, जो पीछे का पढ़ा चुके हैं वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे आप लोगों को ये चीज़ एग्जाम्पल दें। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। अब कौन 9 से कटेगा? 9 से नहीं कटेगा। कौन 9 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए जोड़िए, इसको भी जोड़िए। 7 + 6 + 1 + 3, 7 6 13 1 14, 14 3 17। क्या 9 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो मत करो, काम खत्म। उसमें दिक्कत क्या है आपको? आगे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे जोड़िए। 7 1 8 8 8 9 9 8 17 17 9 26 26 7 कितना हुआ? 33। 33 कटेगा? नहीं कटेगा। कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। 7 1 8 8 3 11 11 6 17, ये भी नहीं कटेगा। ओ कोई नहीं कट रहा है भैया, कोई नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। चलो आगे क्या और एग्जाम्पल देते जो कट जाए। देखो तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विभाज्य है कि नहीं। चलिए 8 1 9 9 4 13 13 4 17 1 18। ओ कट गया। 18 9 से कटता है ना, तो कट गया, बस खत्म। तो ये आपका 3 का और 9 का खत्म हुआ। कैसे? सीधे बच आ गया ना आपका 0 1 2 3 4, अब आ गया 5। ठीक है, अब 5 की बात करें। 5 आपको लगता होगा कौन से विभाज्य? 5 से विभाज्य क्या है? संख्या के अंत में 0 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी, बस खत्म। संख्या के क्या अंत में 0 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। संख्या के अंत में कितना हो? 0 और 5 हो तो संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य। आजकल आप लोग भी सोच रहे हैं कि वीडियो कम बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी तो सरकार का इंतजार कर रहे हैं। दिन भर यूट्यूब, दिन भर न्यूज़, दिन भर न्यूज़ देखते देखते बोर हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं। पता नहीं कब पलटू चाचा पलटी मारेंगे। जिस तरह पलटी मारे लोग उधर सरकार बनेगी। अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कांग्रेस सरकार बनेगी कि भाजपा बनेगी, क्योंकि टीडीपी जो है उधर चंद्रचूड़ जी हैं, जो चंद्रचूड़ नायडू जो हैं आंध्र प्रदेश के, और इधर जो नीतीश बिहार के हैं। अब जिधर लोग समर्थन कर दें उधर की पार्टी सरकार बन जाएगी। यदि अब इन लोगों के बस में है भाजपा को हटाना है या बनाना है, इन लोगों के हाथ में है।
अब देखते क्या किया जाए, दिन भर हमेशा इसी में व्यस्त रहता है। चलिए 1-2 दिन और सबर कर लीजिए, आपको तो पता ही चल जाएगा। एग्जाम्पल 7-6-0, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 9-6-5, तीसरा एग्जाम्पल 1-2-3-4। कौन 5 से करेगा भैया? आपको क्या होता है 0-5 अंत में होना चाहिए। अंत में 0 है तो ठीक है, अंत में 5 है सही है, अंत में 4 है नहीं कटेगा। देखते देखते बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपका सवाल। अब किससे बताएं? अब किससे बताएं बताओ। यार आपका 6 भी बाकी है, 6 भी बाकी है, 6 अभी आपका 6 भी बाकी है, ठीक है। 6 से विभाजित। आपका आज बड़ा तेज चल रहे हैं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, स्टार्टिंग में ही कोई होता है, ठीक है। तो 0 हो रहा था। आज का आप लोग क्लास खत्म हो गई है, लास्ट ही चल रहा है, और इसके बाद यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट खत्म किया जाएगा आप लोगों, इकाई अंक, इकाई आई। हाँ, इसमें क्या लिख सकते हैं? वे संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो तो वे संख्याएं संख्याएं 6 से विभाज्य हो, ठीक है। वह संख्या जो 3 तथा 2 दोनों से विभाज्य हैं, दोनों से विभाज्य, किसी एक से नहीं तब 6 से विभाज्य। आइए हमें कुल मिलाकर आपको ये बताना है, एक समझिए बात को। 6 का फैक्टर क्या होगा? देखिए 1 2 3, ठीक है, और 6, समझ गए। अब यहाँ पे हमें कहने का मतलब कि जो संख्या 2 3 दोनों से विभाज्य, 1 से मतलब नहीं है, 6 से मतलब नहीं है, 3 से। अब जो 2 3 दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या 6 से विभाज्य। आइए आप सिंपल सा एक ले लीजिए 18, पहला। दूसरा ले लीजिए, कितना बोल के बताओ? 2 3 दोनों से विभाज्य हो, 90 भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य, चलिए 18 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से बिल्कुल कटेगा। देखो ये 2 से भी विभाज्य हो सकता है, 3 से भी विभाज्य हो सकता है, 6 से भी। जब 2 से हो गया, 3 से हो गया तो 6 से भी, समझ गए। 90 2 से कटेगा, 3 से, 6 से बिल्कुल कटेगा। और एग्जांपल ले रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तीसरे सामने। जैसे 45 2 से डिवाइड होगा ना, 3 से, हाँ, 6 से ना। अब आप लोग को क्लियर हुआ होगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। हम कहें कि 2 और 3 दोनों से जो कटेगी संख्या ना, वो 6 से कटेगी। यदि 3 से कट गया, 2 से नहीं कटा तो 6 से, यदि 2 से कट गया, 3 से नहीं कटा तो 6 से। जैसे ले लो 20, 100 ही ले लो। 2 से बिल्कुल, 3 से नहीं, 6 से नहीं। 2 से कटा, 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। यहाँ 3 से कटा, 2 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से तभी कटेगा जब दोनों से कटेगा, फाइनल। चलिए भैया आप 6 से भी जानेंगे, उससे भी जानेंगे, उससे भी जानेंगे। इसका मतलब अब रह गया है 7। अब कौन सी संख्या रह गई है? 7। कौन सी संख्या? 7। देखो इसका नियम है, 2 रूल बताएंगे।
संख्या के इकाई के अंक का दोगुना शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या 7 से विभाज्य, आपको और कैसे याद होगी? 7 से विभाज्य होगी वह संख्या, 7 से विभाज्य होगी। घटाने पर जो संख्या 7 से विभाज्य हो, ऐसे लिखो, 7 से विभाज्य हो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, संख्या 7 से विभाजित। ठीक ठीक ठीक। अब आप कहोगे इतना रामायण हमने कहाँ से लिख दिया भैया, कैसे अब आएगा, आए क्यों? आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 175, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं ठीक है। अब आइए तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए अब देखो कि ये चीज क्या है। संख्या के इकाई का अंक दोगुना शेष संख्या में से घटाने जो संख्या, घटाने पर जो संख्या 7 से विभाज्य हो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। आइए इकाई अंक दोगुना करो, इकाई अंक का दोगुना 10, ये कितना है 17, घटा दो कितना हो गया 7, 7 से कटेगा ना, ये 7 7 से कटेगा तो ये संख्या भी, मतलब कहने का कि इसका इकाई अंक का दोगुना करो और इन जो बची शेष संख्या में से घटा दो, जो कट गया तो 7 से कटेगा, नहीं कटा तो संख्या का दोगुना 6 और 6 के इसमें से घटा दो 69 को, कितना हुआ 63, 63 करता है 7 9 61, मजा आ गया। आइए संख्या का दोगुना 8 दूनी 16, घटा दो संख्या में से शेष संख्या 3 7 3 हो गया। घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 भी आएगा तो 7 से कटेगा, 0 भी आएगा तो 7 से कटेगा। इसको और स्टेप कर सकते हो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये किया कितना आया, समझो कि तुम्हारे लिए बड़ा है तो इसका दोगुना करो 6, 3 का दोगुना 6, फिर 6 घटा दो कितना आ गया 0, 0 7 से कटेगा ना, ऐसे कर सकते हो। चलिए यहाँ पे घटाएंगे, 13 में से 6 जाए, 6 में से 1 जाए, अब सोचोगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, भाग देकर देख लेंगे, ठीक है। चलो एक बार और कर सकते हैं ये प्रक्रिया, कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ 7 का दोगुना करो 14, घटा दो 35, ठीक है, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 4 जाए 1, 3 में से 2 21। आपको लग रहा है कि 21 कटेगा, कटेगा भाई 7 के। चलो एक बार और देखो, इसको प्रयास करो, प्रयास करते जाओ। चलो हम इसका भी कर सकते हैं, 1 का दोगुना 2, इसका -2, घटाएंगे तो कितना होगा 0, 0 आ गया, कभी भी 7 से कटेगा, नहीं आएगा तो कटेगा ही नहीं। मतलब कि जितना भी एग्जाम्पल दिए थे सबका सब 7 से कटने वाले में से है, और आप जहाँ तक उम्मीद है कि इसे समझ चुके होंगे, ठीक है, और समझना भी चाहिए।
दिख नहीं रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत आपको होनी भी नहीं चाहिए भाई, होगी तो फिर दिक्कतें हैं। एग्जाम्पल दें आपको, आए देंगे वो लोग, आप लोग करो जो हम एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को, इसको करो तब तक उधर दे रहे हैं हम, इसको चलो हम दे रहे हैं। आ गया, सॉल्व हुआ। चलिए करिए एक को, 2 गुना 16, इसको घटाना है 3 6 7, फर्स्ट स्टेप है इसमें, घटा दो कितना आएगा, घटाओ 7 में से 6 जाए 1, 6 में से 1 जाए 5 2 3, हो गया क्लियर। आइए दूसरा स्टेप में, इसका क्या करेंगे, 2 गुना, ये यहाँ पे इसका सॉल्व नंबर फर्स्ट हो गया, अब सॉल्व नंबर सेकंड करेंगे, यहाँ पे 2 गुना करो 2, घटाएंगे कितना, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, बोलिए, कोई दिक्कत, घटा सकते हैं, आ जाओ 235, ठीक है। फिर लेकर चलेंगे अभी, 2 गुना 6 23, यहां से ही घटा सकते हैं, चलिए यहाँ इतना घटाए थे इतना किए थे, हाँ नहीं क्या, चलो 23 में से 6 गया 17, अब आपको लग रहा है कि 17 कटेगा ही नहीं, पता नहीं यहाँ भी रहेगा नहीं, आ रहा है, हाँ तो रहा, चलो 17 को भी करके देख सकते हैं, 2 गुना करो 14, 1 घटेगा ही नहीं, काम खत्म, जीरो आंसर से। इसको 2 गुना करिए 14, घटाना कितना है 30 24, फर्स्ट रूल में आ जाओ, 4 में से 4 जाए 0, 2 में से 1 जाए 1 0 3, ठीक है, तो दिक्कत कुछ नहीं। आइए फिर इसको 2 गुना करिए 0, घटाना कितना है 301, ठीक, तो घटाना कितना आएगा हमारा, घटाना कितना आएगा 301, चलिए फिर इसका 2 गुना करिए, घटाइए कितना है 30 को, कितना आ गया 28, ओ भाई साहब 28 कटता है क्या, 28 7 से कटता है, विभाजित होता है कि नहीं होता है, होता है, चलो फिर लगाओ एक बार, 2 गुना 16, लो नहीं है, ये कितना हो गया 4, आप कहेंगे कि लास्ट तक जा रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है, 16 में से 2 जाए कितना होगा डिफरेंट 14, कहेंगे माइनस में है, कोई बात नहीं, किसी तरह आए, किसी तरह आए, आ गया 14 कटेगा, ठीक है, ये नियम होता है पहचानने का, कैसे पहचान सकते हो, आपको दे देगी बड़ी संख्या तो आप यहाँ से आपको हैं भाग देकर नहीं देख लेंगे, अरे बच्चों काहे नहीं देख लेंगे, लेकिन खूब बड़ी संख्या रहेगी उतना जाएंगे भाग देने के लिए, मतलब ठीक है भाग ही तुम्हें आसान पड़ेगा, तो यहाँ से इसको भी तो रूल तो जानो कि हाँ 7 का रूल ये है, गुरु जी ने सिखा रखा है। अब इसमें का दूसरा रूल आ जाओ, दूसरा नियम, लेकिन दूसरा नियम बताने से पहले एक एग्जांपल देंगे, दूसरा नियम बताने से पहले हम एक एग्जांपल जरूर देंगे, नहीं तो मन ही नहीं मानेगा भैया, लेकिन एक बार इसको ध्यान से समझिएगा। 6 कितनी है 1 2 3 4 5 6 है, 6 बार, या कोई भी संख्या लगातार 6 बार रहे वो संख्या निश्चित है कि 7 से कटेगी। चलो अब बात कर देख रहे हैं, तो दुगुना करो 12, घटा दो, हाँ 54 होगा कैसे भैया, 6 में से ही ठीक तो है, 2 ये आ गया, चलो दुगुना करो, दुगुना फटाफट 8, हटाएंगे कितना 6 6 6 5, कितना आएगा 15 में 60 जाए 7, ये बचा 5 6 6,
चलो इसमें से करो, दो गुना करो, दो गुना 14, 5 6 6 4 1 5 6, कितना आ गया? ठीक है, इसमें से इसको घटा दिए, फिर इसको इसमें से घटा दिए, फिर इसको घटा दिए, फिर अब यहाँ पे करेंगे 1 का 2 गुना 2, 65 घटाएंगे, कितना आ गया? 63, 7 9 63 कट जाएगा। चलिए एक बार और चलिए, एक बार 6 कितना हो गया जी? जब कट गया तो ये संख्या भी हमारी 7 से विभाज्य होगी। मतलब हमें कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या लगातार 6 12 बजे दिख जाए आपको, जहां दिखे भाई साहब चल हट तू 7 से कट जाएगा, भाई साहब तू हट 7 से कट जाएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका मतलब कहने का हमें ये मतलब सीधा सीधा कि आप इसको एग्जाम्पल को तो उसमें लिखे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ना एक दूसरा भी 7 का विभाज्यता नियम लिख लीजिए और उसमें ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हो, डायरेक्ट थ्योरी याद कर लो कि लगातार 6 बार है, 12 बार है, 18 बार है, तो संख्या 7 से कटेगी। यदि कोई अंक लगातार 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, ठीक है, आए तो वे संख्या 7 से विभाजित होगी। कोई संख्या लगातार आए तो क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। कंफर्म हो गया? किसी को भी एग्जाम्पल और लिख लीजिए, एक 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 ये 7 से क्या होगी? विभाजित होगी, ये भी 7 से विभाजित, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अब बताइए कि 7 से कटेगा? 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। पूछो क्यों? गिन लो, 12 को है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 को रहेगा तो ना, 8 को ना, 7 को ना, 6 को रहेगा तो हाँ। कोई संख्या लगता है 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, ठीक है, 36 बार है, 6 का गुणज मेरा है, तो संख्या 7 से विभाजित होगी। खत्म। 7 का, 8 का, 9 का, 10 का 10 का क्या भैया? संख्या 10, जिन संख्या के अंत में शून्य वो संख्या 10 से विभाज्य है। बस लिख लो। आप लोग कहेंगे कि हमें लिखना ही पड़ेगा। हो वीडियो बहुत कम बनाए हैं, जब से चुनाव है तब से। चलिए इसके लिए क्षमा चाह रहे हैं आप लोगों से। आइए की बात 10 से। 10 से है कि जिस संख्या का इकाई, ऐसे मत लिखो, संख्या के अंक में शून्य हो, संख्या के अंत में, संख्या के इकाई। आप लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे लिख रहे हैं ना, सुंदर से लिखेंगे तो और देर होगा भाई। संख्या के इकाई अंक, अब सुंदर से लिखेंगे तो जानते हो कितना देर होगा? देखो, शून्य, वह संख्या, ठीक है, मजा। वह संख्या 10 से, अब देखो अब तक लिख दिए होते, 10 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल, ये संख्या 0 नहीं ना, इकाई अंक शून्य, वो तो शून्य रहेगा तब। अब आपको आया समझ में?
लगे हैं आप समझने। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलते बोलते प्यास लग जा रही है, पानी पी लिया हमने। आप भी पानी पीकर पढ़ा करो, पानी पियोगे माइंड फ्रेश रहेगा आप लोगों का। चलिए अब एक रह गया है 11। कौन सा? 11 बताएंगे नहीं? 11 बताएं कि नहीं बताएं? लिख लो पहला डिफिनेशन इसका। संख्या के सम और विषम स्थानों, सम और विषम स्थान के अंकों का अंतर शून्य या शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। वे संख्या जो शून्य मतलब सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर शून्य आ जाए। ठीक है, या 11 से विभाजित तो संख्या क्या होगी? विभाज्य होगी। देखो, संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर, गलती कर दी ना, संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग, अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल का इंतजार है। एग्जाम्पल तो बेहतरीन से दिया जाए भाई, जब तक इसमें शून्य नहीं लगाओगे कुछ मजा ही नहीं आएगा यार, मान से नहीं रहेगा। 1000 1 2 3 4 5 दे दिया। अब इसमें थोड़ा सा एक संख्या बनाकर हमने 1 कर दिया। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा आपका एग्जाम्पल ले ले रहे हैं ठीक है। चलिए, सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? शून्य या 11 से विभाज्य होना चाहिए। ये संख्या होगी 11 से विभाज्य। चलिए, सम स्थान विषम स्थान एकदम ध्यान से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये फर्स्ट नंबर है, क्या है? फर्स्ट, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। समझ गए? आप लोग बताओ कि सम और विषम स्थान, सम मतलब कि जो 2 से कटे, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठवां नंबर को, विषम का मतलब पहला पर, तीसरा पर, पांचवा पे, सातवां पे हो अंक, तब उनको योग करो। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, 4 7 5 3 1। ठीक, चलिए, सम स्थान के अंक का योग, सम स्थान के अंक का योग। चलिए, सम स्थान पहला है भाई, कौन होगा? दूसरा 0। ठीक, तीसरा नहीं लिया जाएगा, चौथा देखो, दूसरा सम नहीं लिया जाएगा, फिर ये चौथा लिया जाएगा 6, फिर पांचवा नहीं लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 6। ठीक, आगे लिख लो 6। आइए, विषम स्थान के अंक का योग। विषम स्थान कौन कौन है बताइए? 6 है, फिर 1 हो गया, ये नहीं होगा, ये होगा, हो गया, फिर ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए कितना होगा? ये 7 1 8 6 14।
अंकों का अंतर शून्य होना चाहिए, ये 11 से विभाज्य। चलिए अब अंतर क्या होगा इन लोगों का, 14 - 6 बराबर शून्य आया है नहीं। 11 से ही कटेगा 8 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, शून्य भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये संख्या आप 11 से विभाजित नहीं कर पाएंगे या नहीं कटेगी। समझ गए ना, यही है 11 से। आइए चलिए इसमें देखिए, अब देखिए सम, अब आप लोग समझ चुके होंगे सम स्थान। सम कौन है, ये, फिर उसके बाद पहला दूसरा तीसरा नहीं होगा, ये होगा चौथा, अरे चौथा हो गया, पांचवा छठवां ये होगा। चलिए इसका मतलब 6 + 1 + 7, 7 1 8 6 14, ठीक है। विषम स्थान कौन होगा, विषम, इसका हम 2 बिंदु लगा रहे हैं, एक गो ये हो जाएगा, ठीक, 1 + 0 + 6 7, इसका अंतर कितना आएगा, 14 - 7 बराबर 7, 7 आ गया। क्या कटेगा, वो शून्य आता तो कट जाता, या 11 से डिवाइड होता तो भी हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। तो खत्म करो भैया, दोनों को काम दाम, दोनों को काम दाम। आइए इसका सॉल्व लिखा है, सम, ये देखो सम 7 + 1 बराबर 8, विषम आ रही है, 1 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 5 4 9 1 10। अरे यार ये गलती कहाँ जा रहा है, 11 देखो तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 11 44 3 11 33, ओ सही में नहीं कट रहा है भाई 11। यहाँ का आप लिख लो क्या, तो 11 44, ये कितना बचेगा, 3 35, 11 33 2 11 22, कट तो जा रहा है भाई, ये कहाँ है दिक्कत हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 44 3 आ गया, 35 हो गया, 11 33 तो बचा, 23 हो 11 22 11। सम और विषम स्थान 1 5 4, और फिर यहाँ पे 3, ओ गलती की है ना, यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 है ये, और यहाँ पे 7 है, ये 10। चलो अब आ गया, आंसर कितना हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया भाई, 10 - 10 शून्य आ गया, इसका मतलब कि ये 7 से सॉरी 11 से आगे। समझ में हमें लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे सम विषम के हमें कहने का मतलब क्या है, ठीक है। सम स्थान का योग करो, विषम स्थान का योग करो, अंतर करो, देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमें विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ चुके हैं, और नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा एक बार, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे, ठीक है। चलो समाप्ति ही हो गया है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यूनिट डिजिट जो है इकाइयाँ उस वीडियो के साथ लेकर चला जाएगा। ये सबके लिए, हर कोई पढ़ सकता है बच्चा, ये नहीं किसी पर्सनल के लिए कि हाँ इनके लिए है, इस क्लास के लिए नहीं, इस तैयारी के लिए किसी के लिए कोई भी एग्जाम में आपको टच करेगा, ये डिवाइड का नहीं, ठीक है। फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।